जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको बता दें कि आप लोगों के कहने पर हमने जनहित याचिकाओं से संबंधित शुरू किया है चैप्टर, ठीक है। और हमने दोस्तों 3 पार्ट ही बना डाले और आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। देखिए अगर हम मतलब आप अगर देख रहे हैं दोस्तों तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए हमने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लेकर के आए हैं दोस्तों आपके लिए, चाहे जो याचिकाएं हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप खुद देखेंगे इनसे दोस्तों जब आपका पेपर होगा कहीं ना कहीं उसमें ये मील के पत्थर साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों ये चौथा पार्ट है। अगर आपने तीसरे पार्ट नहीं देखे, 3 पार्ट पहले नहीं देखे तो बहुत कुछ खो दिया है दोस्तों, उससे जाकर के आप देखे जाए, प्ले लिस्ट पे जाइएगा, वहाँ हमने बना दिया है, ठीक है। प्ले लिस्ट हमने बनाया है जनहित याचिका के नाम से, ठीक है, जनहित याचिका PIL के नाम से, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। उसके पहले हम बता दें दोस्तों, उसके पहले हमने 28 लगभग PIL करवा दिए, तो चलिए कुछ हम बता देते हैं दोस्तों, दोबारा हम रिपीट कर देते हैं थोड़े से। देखिए पहला है, एक है लिली थॉमस था दोस्तों। लिली थॉमस हमने बताया था, लिली से लालू याद कर लेना दोस्तों। लालू को 2 साल की कैद हुई थी, उसके बाद उनकी जो है मतलब कि जो पद था उन्होंने खो दिया। यानी कि इसमें कहा गया है, लिली थॉमस बनाम भारत संघ में क्या कहा गया है कि अगर कोई भी राजनेता दोस्तों 2 साल से अधिक दोस्तों सजा पाता है, न्यूनतम कम से कम 2 साल की पाता है दोस्तों या ऊपर से ही, तो उसका पद जो है उससे वो हाथ मतलब खो बैठेगा, उस पद को खो बैठेगा, ठीक है। जैसे कि लालू ने खोया था, तो लिली से लालू याद रख लेना। अगला है दोस्तों, ठीक है, अगला क्या था दोस्तों, हमने बताया सरला मुदगल बनाम भारत संघ। तो सरला दोस्तों हमने बताया था कि अगर किसी की दोस्तों पत्नी एकदम सरल स्वभाव की है तो उसे आराम से दोस्तों पागल बनाया जा सकता है, यानी कि दूसरी शादी की जा सकती है। तो सरला मुदगल बनाम भारत संघ में क्या कहा गया है कि जिसकी पहली शादी करते हुए दूसरी शादी करना दंडनीय अपराध है, हालांकि दूसरी शादी अमान्य नहीं होगी दोस्तों, ठीक है। तीसरा हमने क्या बताया दोस्तों, इंदिरा साहनी। तो इंदिरा साहनी दोस्तों हमने बताया था कि आरक्षण संबंधित है, OBC SC ST का आरक्षण संबंधित है, क्योंकि इंदिरा जी ने दोस्तों SC ST OBC के लिए बहुत कुछ किया था। ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, याद करने के लिए हमने बता दिया है। और MC मेहता, देखिए याद रखिएगा दोस्तों, MC मेहता जी क्या चाहते हैं दोस्तों, गंगा जी क्या रहें, स्वच्छ रहें। तो दोस्तों गंगा में प्रदूषण की समस्या को देखते हुए दोस्तों इन्होंने याचिका दायर की थी। अब हमने एक बताया था दोस्तों परमान कटारा। अब देखिए दोस्तों किसी का एक्सीडेंट होता है या फिर कट सट जाता है दोस्तों, तो कटने के बाद दोस्तों वो जाता है, ठीक है, कहाँ, अस्पताल। तो लोग डॉक्टर क्या कहते हैं, पहले इसको पुलिस केस करवाइए फिर उसके बाद हम इसका इलाज करेंगे दोस्तों। तो परमानंद कटारा में यही कहा गया। तो कटारा से याद रख लेंगे दोस्तों, क्या कटा पीटा अगर कोई आता है दोस्तों उसका डॉक्टर को तुरंत इलाज करना होगा, पुलिस कार्रवाई बाद में होती रहेगी, ठीक है। अगले थे दोस्तों SP गुप्ता जी। अब देखिए गुप्ता जी कितने अच्छे थे, क्या नाम था दोस्तों, SP गुप्ता जी। तो SP गुप्ता जी ना, SP गुप्ता बनाम भारत संघ दोस्तों। तो गुप्ता जी ने क्या कहा था, P से क्या हमने बताया था, जो दोस्तों पुअर पीपुल है मतलब निर्धन व्यक्ति हैं, वो अपने संवैधानिक संरक्षण के लिए दोस्तों न्यायालय तक नहीं जा सकते हैं। तो गुप्ता जी ने कहा था अगर कोई गरीब व्यक्ति है उसके हम अधिकारों के लिए दोस्तों हम जाएंगे न्यायालय तक। यानी इसमें यह कहा गया है कि यदि कोई वर्ग या फिर व्यक्ति दोस्तों निर्धन है, वह किसी अन्य कारण से दोस्तों संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण के लिए न्यायालय नहीं जा सकता दोस्तों, जाने में असमर्थ है, तो समाज का कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी संघ दोस्तों उसके लिए आवेदन कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमने बताया था। एक था दोस्तों समता। देखिए समता, सम मतलब क्या, बराबर। तो हमने बोला था दोस्तों कि आदिवासी भाई भी सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और कहीं भी आदिवासी जमीन है दोस्तों उससे कोई भी दोस्तों निजी कंपनी खनन या फिर औद्योगिक चीजों के लिए नहीं ले सकती दोस्तों। पट्टे पर लेगा भी तो कौन लेगा, या तो सरकारी उपक्रम होगा कोई, या फिर दोस्तों खुद आदिवासी, ठीक है। तो समता मतलब बराबर दोस्तों। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में कहा गया कि जो आदिवासियों की जमीन होती है दोस्तों उस पर केवल और केवल कौन पट्टा करेगा दोस्तों, या तो कोई सरकारी उपक्रम लगाया जाएगा तब होगा, या फिर कोई आदिवासी ही ले सकता है आदिवासी की जमीन को, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ABC हमने बताया था 1 2 3 ABC का कोड क्या होता है दोस्तों, 1 2 3 मतलब 1 2 3 लड़कियां ऐसी भी होती है दोस्तों जो कि अविवाहित देखिए अविवाहित में ही दोस्तों क्या होती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं। तो इसी भी कहा गया ABC से याद रख लेंगे दोस्तों, अविवाहित जो लड़कियां हैं दोस्तों वो अगर बच्चे को जन्म देती है दोस्तों तो वो कानूनी अभिभावक भी अपने बिना पिता के बताए बन सकती है उस बच्चे की, ठीक है। अगला बताया था हमने कि दोस्तों मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल, ठीक है। तो मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदन लाल। तो मदन लाल हमने बताया था, मदन लाल खुराना जैसे अमीर सा लगता है दोस्तों। और दोस्तों ये मदन लाल जी क्या करते हैं, किसी लड़की का रेप कर देते हैं दोस्तों, उसके बाद इनको जो सजा सुनाई जाती है उसके बाद ये पहुंचते हैं उसके परिवार, कहते हैं भैया हम समझौता कर रहे हैं, हम आपको इतने पैसे दे रहे हैं, आप ये केस वापस ले लीजिए। तो इस केस में कहा गया है मदन लाल
केस में कहा गया दोस्तों कि आप किसी भी तरीके से, मतलब किसी भी तरीके से बलात्कार या फिर बलात्कार के प्रयास में दोस्तों आप किसी समझौता नहीं कर सकते, ये हमने बताया था। और दोस्तों हमने एक चीज और बताया था केशवानंद भारती, जिसमें कहा गया था कि संविधान का भाग है क्या, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और दोस्तों उसमें हमने एक और बताया था मुंबईवाद दोस्तों, SR मुंबईवाद दोस्तों, उसमें बताया था कि इसमें भी कहा गया उद्देशिका प्रस्तावना का अंग है दोस्तों। मगर बेरूबारी में क्या कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है दोस्तों। और एक हमने और बताया था, याद होगा आपको शायद, कि हमने बताया था कि पीपल्स, ठीक है, क्या बताया था, पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज दोस्तों। पीपल हमने बताया था कि पीपल मतलब क्या था, लोग, अगर किसी भी लोग मतलब व्यक्तियों का अगर आप फोन टेप कर लेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, बहुत बवाल हो जाएगा। तो पीपल यूनियन किससे संबंधित दोस्तों, किससे संबंधित है, तो फोन टेपरिंग से, ठीक है, किससे, फोन टेपरिंग संबंधित है, ठीक है। और वहीं हमने बताया था दोस्तों कि मिनर्वा मामला दोस्तों, मिनर्वा मिल्स मामला बहुत बार पूछा था, हमने बताया था ये क्या है, कि इसने कहा था कि मूल अधिकार और निश्चित तत्व क्या है, एक दूसरे के पूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और वहीं एक हमने बताया था देविका विश्वास, क्या दोस्तों, देविका विश्वास, क्या, देविका विश्वास। तो विश्वास मतलब किससे विश्वास दोस्तों, इनका अब लोगों का विश्वास नहीं रहा, किससे दोस्तों, नसबंदी से, क्योंकि नसबंदी गलत तरीके से कर दी गई थी, काफी लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। तो दोस्तों देविका विश्वास बनाम भारत संघ, यानी विश्वास जैसे देखेंगे तो जैसे याद आना चाहिए आपको नसबंदी से, नसबंदी पे विश्वास नहीं रहेगा बिल्कुल भी सरकार। तो इस पे कहा, मतलब हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि भैया आपको जो मरीज है दोस्तों उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और आर्थिक मुआवजा भी देना पड़ेगा। और अगर कहीं दोस्तों अलमित्रा मिल जाए, अलमित्रा पटेल दोस्तों, अलमित्रा पटेल बनाम भारत संघ दोस्तों, तो अलमित्रा, मित्र याद रखना, मित्रा से मित्र देख लेना, केवल और केवल मित्र देख लेना, मतलब कि ऐसे भी मित्र होते हैं दोस्तों जो कि अपने मतलब मित्रों को झोपड़पट्टियों में नहीं देखना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि वो भी किसी एक अच्छे निवास स्थान पर रहें। तो इससे संबंधित कहा जाएगा, कहीं भी अगर मित्र दिखता है, अलमित्रा दोस्तों मित्र याद कर लेना। उसमें कहा गया कि न्यायालय ने सरकारी विभागों को यह निर्देश दिए थे कि झोपड़पट्टियों के विस्तार को रोकिए आप। अगर कहीं आपके यहाँ पे झोपड़पट्टियां हो रही हैं तो उनको रोके, क्यों दोस्तों, उनसे बहुत ज्यादा गंदगी फैलती है झोपड़पट्टियों से और मतलब वातावरण खराब होता है, ठीक। उनको रोक करके आप समुचित कदम उठाइए और निवास प्रयोग स्थान उनको दीजिए जो झोपड़पट्टी में रह रहे हैं। तो यानी कि अगर कोई मित्र है दोस्तों वो क्या करेगा, आपको झोपड़पट्टी में रहने नहीं देगा। अगला था दोस्तों RBI बनाम जयंती लाल मिश्र। तो हमने बताया था कि RBI जयंती लाल मिस्त्री ने क्या किया कि दोस्तों RBI को किसके तहत रख लिया, सूचना के अधिकार RTI तहत। RBI को RTI याद रखेंगे, RBI को RTI के तहत किसने ला दिया, तो जयंती मिस्त्री जी ने, देखिए मिस्त्री जी ने RBI को RTI में घुसेड़ दिया ना ये चीज। और एक हमने बताया था दोस्तों आपको कि लक्ष्मी बनाम भारत संघ दोस्तों, तेजाब हमले वाला, जिसका हमने आंसर भी आप लोगों से पूछा था, केवल एक बच्चे ने बताया था कि हाँ छपाक मूवी मेघना गुलजार जी की इसी पे बनी है। तो लक्ष्मी के कौन थे दोस्तों, लक्ष्मी का जो रोल था दोस्तों दीपिका पादुकोण ने निभाया था दोस्तों, वो तेजाब हमले से संबंधित दृश्य था, ठीक है। और एक हमने बताया स्वराज अभियान दोस्तों, अभियान किसके चलाते, भूख से कोई ना मरे ना, कोई भी अभियान निकाला था दोस्तों किसके लिए, कि भोजन का अधिकार मिल सके। तो याद रखना कि स्वराज अभियान बनाम भारत संघ दोस्तों किससे संबंधित है, भोजन के अधिकार से, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों हमने अश्विनी कुमार उपाध्याय के बारे में बताया। उपाध्याय जी क्या चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचारी हैं दोस्तों, जो भ्रष्टाचारी नेता, उनको तुरंत से तुरंत दोस्तों सजा मिले, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि इस केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने नेताओं के खिलाफ लंबित भ्रष्टाचार के मामले को समय पर पूरा करने के आदेश दिया, ठीक है। और शिवसेना वाला आपको पता है कि विधायक खरीद फरोख्त से था दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट हमने बताया था कि दोस्तों सुभाष चंद्र अग्रवाल, इन्होंने क्या किया कि CGI को RTI के अंदर डाल दिया, ठीक है। देखिए मिस्त्री जी ने RBI को दोस्तों RTI के अंदर डाला। और दोस्तों सुभाष जी ने, ठीक, सुभाष चंद्र बोस याद कर सकते हैं दोस्तों, बोस जी ने कहा कि ये जज ही क्या है दोस्तों, देखिए इस तरह से याद कर लेना। सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या कह दिया कि जो जज है ना, यही थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा मुझे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, सुभाष जी ने क्या कर दिया कि दोस्तों जो CGI था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, उसको भी RTI के अंदर रख दिया। और एक चीज बताइएगा, चौकसे दोस्तों, क्या चौकसे, हमने कहा दोस्तों जैसे ही राष्ट्रगान बजता दोस्तों सब तरफ से चौकन्ने हो जाते हैं, तुरंत खड़े होते हैं। तो याद रखिएगा चौकसे किससे संबंधित था दोस्तों, अगर फिल्म सिनेमाघरों में चलती है तो पहले क्या चलेगा दोस्तों, आपको पता राष्ट्रीय गान चलेगा और लोग चौकन्ने हो जाएंगे, मतलब चौक से हो जाएंगे, मतलब खड़े हो जाएंगे उसके सम्मान में, प्यार में दोस्तों। ये हमारी क्या है, संस्कृति है। चलिए आगे दोस्तों, नवीन जिंदल दोस्तों, याद आ रहा होगा नवीन दोस्तों, नवीन मतलब क्या, नया, हमें नए जिद, जिंदल से क्या जिद दोस्तों, हमें किस चीज की नई जिद की होती है दोस्तों, नई जिद किसके लिए होती है, तिरंगे के लिए। हमें राष्ट्रीय ध्वज अपने घर में फहराना, ये हमारी जिद थी दोस्तों कि हमारा नया तिरंगा होना चाहिए और हमारे घर पे क्या तिरंगा फहरना चाहिए। तो
तो दोस्तों नवीन जिंदल बनाम भारत संघ द्वारा दोस्तों 2004 में यह अधिकार दिया गया कि सब कोई अपने घर पे दोस्तों सम्मान के साथ तिरंगा फहरा सकता है। और श्रेया सिंघल, देखिए सिंघल मतलब क्या, सिंघम दोस्तों, और श्रेया जी ने देखिए श्रेया सिंघम ने क्या कर दिया था, 66A धारा हटा दिया दोस्तों। 66A धारा जैसे 370 धारा मोदी जी ने हटा दोस्तों, उसी तरह के याद रख लेंगे सिंघल जी ने दोस्तों, श्रेया सिंघल यानी सिंघम बन गई थी वो दोस्तों, उन्होंने कहा कि IT एक्ट 2000 धारा हटाइए तुरंत, ठीक है। और विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, आपने सुना होगा कि विशाखा जी का क्या होता है, यौन उत्पीड़न होता है दोस्तों, तो ये चीज समझ गए होंगे, बिल्कुल अच्छा हमने रटा दिया, आपके एक जुबान पे रटे होंगे सब चीजें। तो चलिए उसी दिशा में आगे बढ़ते दोस्तों। और एक बार और कहेंगे दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है। और देखिए बच्चे पूछते हैं सर इसकी पीडीएफ, तो हम आपको बता रहे हैं बार बार, आप थोड़ा सा वीडियो देख करके आप लोग भाग जाते हैं, फिर पीडीएफ को गुहार करते हैं, भैया एक बार वीडियो देख लोगे ना पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है, आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक। एक एक चीज हटा दिया हमने। वैसे पीडीएफ की अगर बात करते हैं दोस्तों, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, ज्ञान RBL एजुकेशन के नाम, सॉरी ज्ञान RBL ऑफिशियल के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। चलिए पहला दोस्तों 29 नंबर क्या है, अरोड़ा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। इसमें क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया दोस्तों, इस बात में क्या बताया गया, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने पैसिव यूथेनेसिया दोस्तों, क्या पैसिव यूथेनेसिया और लिविंग बिल को मान्यता दी दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, इच्छा मृत्यु। क्या कहा गया, इच्छा मृत्यु दोस्तों। देखिए इच्छा मृत्यु दो तरीके होते हैं, सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय होता दोस्तों। मान्यता किसको दी गई, निष्क्रिय को दोस्तों, ठीक है, किसको दी गई है, निष्क्रिय को दोस्तों। अरुण, देख याद रखेंगे सूर्य जी, अरुण मतलब किसका पर आते हैं, सूर्य जी का दोस्तों। सूर्य से इच्छा मृत्यु मांगी जा सकते हैं। सूर्य दोस्तों अभी देखिए, अगर आपको कहीं भी भगवान दिखते हैं तो सूर्य एक भगवान जैसे है दोस्तों, याद रखेंगे। सूर्य से हम क्या करते हैं, इच्छा मृत्यु मांगते हैं दोस्तों, इच्छा है ना, कोई भी इच्छा मृत्यु नहीं कर सकता, कोई भी इच्छा अनुसार वरदान मांगते हैं सूर्य से ना। सूर्य को जल डाल के दोस्तों, जल चढ़ा करके हम कोई वरदान मांगते हैं। यहाँ पे याद कर लेना कौन सा वरदान है, इच्छा मृत्यु का, ठीक है। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, देखिए निष्क्रिय इच्छा मृत्यु क्या होती है हम आपको बता दें। देखिए एक होती है दोस्तों सक्रिय, एक होती है निष्क्रिय। देखिए मान लिया कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा दोस्तों, उससे मतलब बहुत ज्यादा दोस्तों तकलीफ में है, या फिर दोस्तों आप कह सकते हो कोमा चला गया, और डॉक्टर कह रहे हैं कि इससे ये कभी भी दोस्तों अपने सही हालत में वापस नहीं आ सकता है, ठीक है, मतलब कि सही हालत में वापस नहीं आ सकता दोस्तों, तो उसको निष्क्रिय मृत्यु दी जा सकती है दोस्तों। इस पे फैसला दिया गया। निष्क्रिय मृत्यु क्या होती है, देखिए सक्रिय मृत्यु क्या होती है दोस्तों, तुरंत जहर का इंजेक्शन लगा दिया दोस्तों, तुरंत मर गया, ठीक है, समझिएगा, तुरंत जहर का इंजेक्शन लगाया दोस्तों, तुरंत मर गया दोस्तों, सक्रिय होता है, ठीक है। निष्क्रिय क्या होता है दोस्तों, मान लिया उसके जो चीजें दवा के लिए उपलब्ध होनी चाहिए दोस्तों, मान लिया उसके मुंह पे ऑक्सीजन लगा दोस्तों, ऑक्सीजन का वो हटा दिया जाए तो निष्क्रिय थोड़ा सा हो जाता है ना, थोड़ा दर्दनाक तरीके से नहीं मारना किसी को, ठीक है, वो चीज बताई गई। चलिए तो अरुण जी क्या है, इनसे हम इच्छा मांग सकते हैं, कोई अपनी इच्छा मांगते हैं किससे, सूर्य से। सूर्य देखिए अरुण और रामचंद्र, देखिए दोनों भगवान हैं, तो रामचंद्र से हम क्या मांगते हैं दोस्तों, कोई इच्छा मांगते हैं ना, इच्छा कोई मतलब अपनी जो विश होती है दोस्तों उसको मांगते हैं। तो याद रखना कि लिविंग बिल भी इसी के तहत दोस्तों, लिविंग बिल और इच्छा मृत्यु दोस्तों याद रखेंगे अरुण और रामचंद्र, ठीक है, ये याद रख लेंगे। चलिए अगला है कि SK पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ दोस्तों, SK पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ दोस्तों। देखिए ये चीज याद रखिएगा कि ये किससे संबंधित, तो निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, और इसी तहत बताया गया कि निजता का अधिकार क्या है दोस्तों, एक मौलिक अधिकार। निजता मतलब क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लिया हम है दोस्तों, ठीक है, हम अपने घर में दोस्तों रहते हैं, अपने घर में कैसे भी रहे दोस्तों, ये किसी को जानने का अधिकार नहीं है दोस्तों, कि आप क्या पता हमारे घर पे CCTV लगा दो कि हम कैसे रह रहे हैं, आप कैसे रह रहे हो, हम अपने दोस्तों के बीच में कैसे रहते हैं, तो वो चीज हमारा अधिकार है, ठीक, निजीता का अधिकार दोस्तों, उसको किसी को पब्लिश करने का अधिकार नहीं है कि आप किसी के वीडियोग्राफी बना करके दोस्तों उसको वायरल कर दो, ठीक है, आप किसी के वीडियोग्राफी बना के वो कैसे लेट रहा, कैसे सो रहा, कैसे रह रहा है, आप उसकी वीडियोग्राफी कर करके आप वायरल कर दो, ये अपराध है। तो इसी चीज बताएगा निजता का भैया अधिकार होता है सबका, और ये मौलिक अधिकार किसने बताया, स्वामी जी ने, ठीक है, स्वामी जी ने कहा भैया हम जैसे रह रहे हैं हमारा एक निजता है, हमें परेशान मत करो, हम अपने निजी, है ना, ये चीज याद रख सकते हैं। स्वामी जी ने क्या कहा, है ना, एक KS स्वामी जी ने क्या कहा, पुट्टा स्वामी ने कहा कि भैया हमारे निजता का भी कुछ अधिकार है, ठीक है। अगला है नवतेज सिंह जौहर दोस्तों, आप ये बात समझ लीजिएगा, ये जो है बात एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखेंगे। नवतेज सिंह जौहर, जौहर आप जानते क्या होता है दोस्तों, जौहर, ठीक है, जौहर मतलब क्या होता है, जो पति के लिए पत्नियां भी क्या अपने जान की कुर्बानी देती हैं, आग में कूद जाती है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्तों पति के लिए जौहर नहीं हो रहा, पत्नी के लिए पत्नी कर रही, मतलब समझिएगा सेम लिंग वाले, समझिएगा, याद रखिएगा। जौहर शब्द से याद रख लेना कि भैया पहले जमाने में जौहर होता था कि मतलब कि मतलब पत्नियां पति के लिए करती थी। अब दोस्तों क्या हो रहा कि समलैंगिकता हो गया, यानी कि लड़की लड़की
साथ प्यार कर रही है, लड़का लड़का के साथ, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि पहले क्या था दोस्तों, ये अपराध था समलैंगिकता। मतलब क्या होता है, एक बार आपको बता दोबारा से कि मान ले दोस्तों, अभी क्या होता है, लड़का लड़की के साथ ब्याह करता है, मतलब शादी करता है या फिर प्यार मोहब्बत जो भी है दोस्तों। तो समलैंगिकता में क्या होता है दोस्तों कि लड़की लड़की से प्यार मोहब्बत करती है, शादी कर सकती है, और लड़का दोस्तों लड़का से, पता नहीं कैसा प्यार है दोस्तों ये, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये इसको समलैंगिकता बोलते हैं। और इसे क्या अवैध ठहराएगा दोस्तों, इसको अब वैधता दे दी गई। किसके द्वारा दे दी गई है, तो जौहर देख लेना भैया, नौ तेज, ठीक है, जौहर के लिए दोस्तों। जौहर मतलब क्या, लड़का लड़की 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 है ना लड़की लड़की लड़का लड़का ना। तो ये चीज याद रखेंगे कि जौहर किससे संबंधित है दोस्तों, धारा 377। देखिए क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि समलैंगिकता किस धारा से संबंधित दोस्तों, जिससे अवैध घोषित किया गया, तो धारा 377, ठीक है। देखिए 377, देखिए 370 दोस्तों मोदी जी ने हटाया, थोड़ा याद करने के लिए बता रहे हैं, 377 तो मोदी जी ने हटाया। अब देखिए इसमें कहा गया कि जो साथ साथ नहीं रह पा रहे थे दोस्तों, है ना, लड़के लड़के और लड़की लड़की दोस्तों साथ साथ नहीं रहते, तो साथ को हटा दिया दोस्तों, साथ एक बार और जोड़ दीजिएगा, 377 हो जाएगा, ठीक है। धारा 377 किससे संबंधित है, समलैंगिकता। इसको वैध घोषित कर दिया भैया, अब आप लड़का लड़का शादी कर ले और लड़की लड़की से कर ले, जैसे मर्जी तुम अपने आप में मरो जाके, है ना, मतलब अपने आप में रहो जाके, हमसे मतलब नहीं भैया, ये कहकर जज ने पीछा छुड़ा लिया। तो नवतेज सिंह जौहर, ठीक है। चलिए एक और समझिएगा, बहुत अच्छा दोस्तों है कि इंडियन यंग लॉयल, है ना, एसोसिएशन बनाम केरल राज्य 2018। देखिए इसमें क्या कहा गया कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश से संबंधित था। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबरीमाला मंदिर कहां है दोस्तों, केरल में, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आपको पता है इसमें दोस्तों पहले क्या था कि इसमें दोस्तों 10 से लेकर के 50 वर्ष की महिलाएं इस सबरीमाला मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी दोस्तों। ऐसा माना जाता दोस्तों कि 10 से जब लड़की 10 साल का होती है दोस्तों, 10 साल से 50 साल के बीच में दोस्तों लड़कियों को पीरियड आने शुरू हो जाते हैं। तो पीरियड के दौरान दोस्तों उन्हें मंदिर में जाना अशुभ माना जाता है। तो ये मान्यता दोस्तों, हालांकि ये पता नहीं क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी चीजें याद रखिएगा कि इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, यंग में। देखिए अब जो नव युवा है दोस्तों, वो इन चीजों को नहीं मानते, ठीक है, एकदम लॉयर हो गए दोस्तों। क्या हो गए हैं, यंग युवा दोस्तों, मतलब भारत के यंग युवा कैसे हो गए हैं, वो ये सब चीजें नहीं मानते दोस्तों कि मंदिर में प्रवेश किसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सबको प्रवेश। देखिए यंग इंडियन जो हैं वो कहते हैं सब लोगों को प्रवेश मिलना चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे यंग इंडियन दोस्तों किससे संबंधित है, तो सबरीमाला में महिलाओं, सबरीमाला जो मंदिर है केरल में, उसमें महिलाओं के प्रवेश से। चलिए अगला है दोस्तों जोसेफ साइन बनाम भारत संघ। देखिए एक से एक है इसमें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज याद रखिए। देखिए जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, समझिएगा क्या होता है, आईपीसी की धारा 497 याद रखेंगे, 497 की समझिए, जार का एडल्ट्री, है ना, के तहत दोस्तों अगर पत्नी किसी दूसरे पुरुष से संबंध बनाती है तो यह दंडनीय नहीं दोस्तों। समझिएगा पहले क्या था कि मान लिया आपकी शादी हुई, मान लिया दोस्तों ये हैं, ये कोई व्यक्ति है ए और ये दोस्तों उसकी पत्नी है बी, ठीक है, बी, ठीक है, बी। अब देखिए और जो बी का दोस्तों ये पत्नी है, इसको इससे मतलब पत्नी है इसका ए, इसके साथ में रहना नहीं चाहती दोस्तों, रहती भी है दोस्तों चोरी, मतलब कि रहती दिखावा करती रहता हूं, मगर दोस्तों अब बी का दोस्तों करंट अफेयर चल रहा, करंट अफेयर मतलब करंट अफेयर समझ लीजिएगा, ठीक है, 80 के साथ, ठीक है। ये जो इसकी पत्नी है ये सी के साथ दोस्तों मतलब शारीरिक संबंध बना रही, कुछ भी कर रही दोस्तों, वो आप समझिएगा, ठीक है, शारीरिक संबंध बना रहे। और दोस्तों ए ने देख लिया, चलिए ए ने देख लिया दोस्तों, इन दोनों के साथ में देख लिया। अब ए कहता है भैया कि भैया आपने गुनाह किया, आपको दंड मिलेगा, तो भैया कोड क्या कहता है, भैया दंड नहीं मिलेगा। ये दोस्तों जार कर्म को हमने हटा दिया, मतलब जार्म कर कोई अपराध नहीं है दोस्तों, ठीक है, अब दंड नहीं मिलेगा। हाँ भाई बी की मर्जी वो किसी साथ रहे, है ना, बी की मर्जी हो किसी के साथ है, भले ही तुमसे शादी कर ली मगर उससे पसंद नहीं हो, तुम किसी के साथ भी रहे। तो इसमें कोर्ट ने कहा भैया इसके तहत आप क्या करना है कि आप केवल और केवल क्या कर सकते हो दोस्तों, इसको तलाक दे सकते हैं, इसके अलावा दोस्तों इसको दंड नहीं दिया जाएगा, दंडनीय अपराध नहीं। देखिए जोसेफ साइन दोस्तों, साइन करके दे दिया कि भैया तुम ले जाओ, मैं मेरी जगह, ठीक है। तो साइन से याद रख लेना कि उसने कह दिया भैया ले जाओ तुम, ए ने कह दिया भैया ले जाओ, साइन करके दे दिया हमारा मेहरारू ले जाओ, ठीक है। तो याद रखेंगे 497 जारकर्म से संबंधित है साइन, ठीक, जोसेफ साइन कर दिया भैया ले जाओ हमारी औरत को, तुम लेके जाओ, है ना, छुट्टी मिले, ठीक है। चलिए अगला है कॉमन कॉज। देखिए कॉमन कॉज दोस्तों समझिएगा, कॉमन कॉज कॉमन चीजें होनी चाहिए, मतलब कॉज दोस्तों कॉमन होनी चाहिए। क्या कि भैया अगर हम, ये तो कॉमन बात है दोस्तों, अगर हमें जीने की मतलब गरिमापूर्ण जीने की वही का स्वतंत्रता है, तो हमें गरिमापूर्ण मरने की स्वतंत्रता है दोस्तों। ये चीज अधिकार किसने दिया, याद रखेंगे, गरिमापूर्ण मरने का अधिकार किसने दिया, तो ये दिया है कॉमन कॉज बनाम भारत संघ दोस्तों। याद रखेंगे 2018 का मामला है, कॉमन कॉज बनाम भारत संघ गरिमापूर्ण मरने की दोस्तों
आज़ादी। ठीक है, देखिए गरिमापूर्ण मरने की आज़ादी क्या होती है। मान लिया दोस्तों आपका क्या हुआ, आपका दोस्तों एक्सीडेंट, सॉरी एक्सीडेंट नहीं कह सकते दोस्तों, आपका नहीं, मतलब हम समझा रहे हैं कि किसी का एक्सीडेंट होगा। मान लिया ए है, इसका एक्सीडेंट हो गया, इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ दोस्तों, इतने तरीके से टूटा है कि दोस्तों डॉक्टर को भी पता है कि ये बचेगा नहीं, डॉक्टर को पता है बचेगा नहीं, है ना, और दोस्तों ज़्यादा दिन जिएगा नहीं। ठीक है, और दोस्तों इतनी ज़्यादा इसको पीड़ा हो रही, इतनी ज़्यादा पीड़ा हो रही, कह रहा हमें मार दो, हमें मार दो दोस्तों। उस हालत में एक ये बताएगा दोस्तों कि आपको गरिमापूर्ण मरने की अधिकार है दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप परेशान होकर रो चिल्ला के दोस्तों मर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आप गरिमापूर्ण मरने का दोस्तों हक है आपको दोस्तों। थोड़ी ऐसी चीज़ें दे दी जाएंगी जिससे आपको आसानी से आपकी मृत्यु हो जाए दोस्तों। इसी चीज़ को कहा गया है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दोस्तों, हमने ऊपर बताया भी था। ठीक है, हमने ऊपर बताया था कि दोस्तों रामचंद्र है ना, और रामचंद्र दोस्तों इच्छा है ना, तो ये चीज समझिएगा, गरिमापूर्ण मरने का अधिकार भी किसके तहत दिया, कॉमन है, तो कॉमन बात है दोस्तों, आप आसानी से गरिमापूर्ण मर सकते हैं। तो इस तरह से कॉमन से याद रख लेंगे दोस्तों क्या, गरिमापूर्ण मरने का। अब देखिए सायरा बानो, किसको नहीं पता दोस्तों 3 तलाक संबंधित, तो सायरा बानो 3 तलाक होता है दोस्तों, इन्होंने केस कर दिया कि हमें गुजारा भत्ता दिया जाना चाहिए दोस्तों। इसे याद रखेंगे, 3 तलाक बिना किसी गुजारा भत्ते नहीं किया जा सकता दोस्तों, ये बताया गया है सायरा बानो बनाम भारत संघ दोस्तों। बहुत ही तगड़ा केस था दोस्तों। और एक समझिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये इस चैप्टर के दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीजें। अगला है नेशनल लीगल सर्विस दोस्तों, याद रखेंगे। लीगल मतलब क्या दोस्तों, आपको पता है कि अपने मतलब पूरे विश्व में दोस्तों 2 जेंडर अभी डिफाइन थे दोस्तों, मेल और फीमेल, मेल फीमेल, एक तीसरा अदर लिख कर आता था कहीं सरकारी नौकरी दोस्तों। तो अब सीधा दोस्तों इसमें कहा गया है कि इस केस में दोस्तों नेशनल लीगल दोस्तों समझिएगा, लीगल चीजें कर दीजिए, मतलब थर्ड जेंडर को भी लीगल कर दो, मतलब ट्रांसजेंडर को अदर क्यों कह रहे हो भैया, अदर क्या है, तीसरा मतलब उसको लीगल बना दो। इसलिए याद रखेंगे लीगल से मतलब क्या है कि मेल फीमेल, और आप कहते थर्ड जेंडर करिए उसको, ऐसे मत लिखिए अदर, तो उसको लीगल कर देना। मतलब कि दोस्तों नेशनल लीगल सर्विस बनाम भारत संघ क्या कहता है कि सभी ट्रांसजेंडर का यानी थर्ड जेंडर का दर्जा देने का दोस्तों। जो ट्रांसजेंडर होते हैं, जो दोस्तों हिजड़े होते हैं, छक्के होते हैं, उनको दोस्तों एक तीसरा जेंडर दिया जाए दोस्तों। और एक सही बात है दोस्तों, उनसे भेदभाव इतनी क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों देखिए सबको गॉड ही बनाता है। ठीक है, और इनको कहा गया कि सरकारी नौकरी में दोस्तों आरक्षण की व्यवस्था करी जानी चाहिए, सरकारी नौकरी में आरक्षण की व्यवस्था भी करी जानी चाहिए दोस्तों। और एक चीज याद रखेंगे कि दोस्तों इनको थर्ड जेंडर का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों याद रखेंगे कि लीगल मतलब क्या होता है दोस्तों, किसको, थर्ड जेंडर को लीगल कर दिया जाए दोस्तों, ये चीज इसमें कही गई है, बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा, अब देखिए क्या कहा गया है दोस्तों, मिथु बनाम पंजाब राज्य दोस्तों, मिथु बनाम पंजाब राज्य दोस्तों। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार दोस्तों एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या से उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए दोस्तों। मान लिया कि कोई आजीवन कैदी है दोस्तों, उसको आजीवन कैद होगी दोस्तों, अब वो चाह रहा है कि दोस्तों हम किसी को मार दें, हमें तो भैया हमें तो वैसे भी आजीवन कैद है, आजीवन कैद फिर से रहेगी दोस्तों। तो इस मामले में कहा भैया ज्यादा होशियार ना बनो, आप किसी की हत्या कर देते तो आपको फांसी भी दी जा सकती है, अगर अनिवार्य फांसी देना तो अनिवार्य मृत्युदंड भी तुमको दिया जाएगा, ऐसा नहीं कि आजीवन काट रहे हो। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे याद रखेंगे, आपको पता दोस्तों मिथुन को आप जानते हो, मिथुन दा को दोस्तों आपने फिल्में देखी होंगी, वो ज्यादा दोस्तों कैदी बने थे और दोस्तों जेल में ही दूसरे को मार देते ना, आपको पता है कैदी बन के जाते थे और जेल में दोस्तों लड़ाई करते दूसरे को मार देते थे। तो किससे संबंधित, जेल में मारना वाला दोस्तों किससे संबंधित, इसको मृत्युदंड देना किससे संबंधित, तो मिथुन से, तो मिथुन से याद रखें मिथुन। ठीक है, चलिए अगला है नीलावती बेहरा दोस्तों। ठीक है, नीलावती बेहरा दोस्तों याद रखेंगे कि दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लोग अनायास दोस्तों राज्य की हिरासत में, मतलब बिना फालतू में राज्य की हिरासत में लिए गए हैं, उनके प्रति सरकार का विशेष दायित्व है यह सुनिश्चित करना कि पुलिस व जेल अधिकारियों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उनकी हिरासतों में किसी नागरिक के उनके जीवन के अधिकार से वंचित न किया जाए दोस्तों। एक चीज हम बता दें, इसको समझिएगा। देखिए एक थी नीलावती बेहरा दोस्तों, इनके पुत्र को दोस्तों पुलिस क्या करती है, लेके जाती है, उठा के ले जाती है उसको, और उनकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। तो तब दोस्तों ये केस करती हैं और उनको हरजाना भी मिलता है। तभी दोस्तों कहा जाता है कि अगर कोई पुलिस वाला दोस्तों या फिर जेल में कोई व्यक्ति है दोस्तों, उसके जीवन का अधिकार, उसको मारा नहीं जा सकता, जीने का अधिकार दोस्तों उसको है। तो याद रखेंगे दोस्तों देखिए नीलावती बेहरा दोस्तों, आपको पता है जब पुलिस पकड़ जाती है दोस्तों तो बेहरा कर देती, मारते मारते बेहरा कर देती है, पूरा नीला कर देती है शरीर को। ठीक है, तो याद रखना उसी नीले और बहरेपन से दोस्तों परेशान होके कौन सा अधिकार दिया गया कि जीने का अधिकार। भैया मारिए मत पुलिस को, हड़काया कोर्ट ने कहा भैया नीला और बहरा मत करिए, उसको जीने का अधिकार है, वो आराम से जिएगा, अगर कोई मुजरिम है उसे जीने का अधिकार है और आराम से जिएगा। तो नीला बहरा समझिए क्या है, जीने का अधिकार दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है लाल बिहारी मुकदमा। देखिए इसको देख करके आप हंसी आ जाएगी दोस्तों कि एक ऐसा भी केस आया हमारे
इंडिया में दोस्तों कि किसी व्यक्ति को, जिंदा व्यक्ति को ये साबित करने में मतलब 18 साल लगे भैया वो जिंदा है। क्या है? वो जिंदा है, समझिएगा। देखिए लाल बिहारी केस दोस्तों 18 साल तक चला दोस्तों, ये 1975 से 1994 को ये क्लियर हुआ दोस्तों। इसमें बता दें, इसमें सरकारी अधिकारियों ने शिकायतकर्ता को मृत घोषित कर दिया था। आपको पता सरकारी, हमारे यहाँ के दोस्तों सरकारी कर्मचारी ऐसे होते हैं कि दोस्तों क्या किया कि लाल बिहारी नाम के युवक थे दोस्तों, इनको मृत घोषित कर दिया सरकारी अधिकारियों ने। अब देखिए उसे अपने बारे में जब पता चला, देखिए उसको पता नहीं कि हमें मारा घोषित कर दिएगा। अब देखिए उसके बारे में जब पता चला, जब उसने क्या किया, अपनी मृत्यु के बारे में पता चला, जब वो बैंक में एक ऋण अनुमोदन के लिए गया, भैया ऋण लेने का, भैया हमें ऋण दे दो बैंक के पास, और बैंक वाले देख के चौंक गए, कहा भैया तुम तो मरे हुए हो। क्या हुआ कि तुम तो मरे हुए दोस्तों, एक ऋण अनुमोदन के लिए गया तो यह मुकदमा उसके अस्तित्व की लड़ाई के लिए हो गया दोस्तों। कहा तुम मरे हो, तुम यहाँ कैसे आ गए जिंदा? हलचल सी मच गई। अब भैया वो परेशान कि भैया हमें तो मृत घोषित कर दिया, और दोस्तों उसके चचेरे भाई को उनकी जमीनों में लिखवा दी गई थी। ठीक है, और देखें इनके ऊपर अगर आप देख रहे हैं, इनके ऊपर एक मूवी बनाई गई, कागज मूवी के नाम दोस्तों। और ये कहाँ के थे? आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील के खलीलाबाद गांव के थे दोस्तों। अगर कोई है यहाँ का तो हमें बताइएगा। ठीक है, और दोस्तों आपको बता दें कि इस बंदे ने अपने को जिंदा साबित करने के लिए जो पीएम थे राजीव गांधी और विश्वनाथ सिंह, इनके खिलाफ उन्होंने मतलब इलेक्शन लड़ लिया कि भैया हम जिंदा हैं, अब तो देख लो, हम इतना तो देख लो भैया, इतने बहरे भी अंधे मत बनो कि हम इनके खिलाफ इलेक्शन लड़े, भैया हम तो जिंदे हैं। मगर फिर भी नहीं कुछ हुआ। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं कि लाल बिहारी भैया एकदम से बिहारी रह गए, इनको मृत घोषित कर दिया गया था, बिहारी भैया को मृत घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला है IR, है ना, कोहेलो दोस्तों बनाम तमिलनाडु राज्य। देखिए इसमें क्या कहा गया कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है। ठीक, न्यायिक समीक्षा क्या होता है दोस्तों? मान लिया कोई चीज आप लेकर के, देखिए मान लिया कोई भी विधेयक आ रहा, कोई दोस्तों कानून आ रहा, तो उसकी समीक्षा करना, उसको देखिए संसद दोस्तों, मान लिया कोई कानून संसद ने पास कर दिया, ठीक है, फिर सुप्रीम कोर्ट भी तो उसको अपने तरीके से देखेगा। अगर कोई याचिका आता है कि भैया ये सही कानून है, ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा, तो उसी को बोलते हैं न्यायिक समीक्षा। उसको देखना सुनना कि सही है गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की बुनियादी विशेषता है, और 9वीं अनुसूची में एक ऐसा अधिनियम सम्मिलित करना जिसे या जिसके हिस्से को न्यायिक समीक्षा की शक्ति का प्रयोग करते हुए असंवैधानिक माना गया, संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करना या नुकसान पहुंचाना है दोस्तों। अगर कोई ऐसी चीज आप डाल रहे हैं 9वीं सूची में दोस्तों कि अगर वो चीज क्या कर रही है दोस्तों, किसी भी न्यायिक समीक्षा को दोस्तों प्रयोग से असंवैधानिक हो रही है दोस्तों, तो उससे वो कहीं ना कहीं मूल ढांचे को नष्ट या नुकसान पहुंचा रही है दोस्तों। याद रख लेना, कोहेलो से दोस्तों संबंधित है कि न्यायिक समीक्षा बुनियादी बताई गई। ठीक है, अगला दोस्तों देवीदास। देखिए देवीदास दोस्तों, अब देखिए दास को दोस्तों क्या होता, कोई भी गाली देके चलाता। देवीदास तो दास मिस का दोस्तों गरीब होते हैं, जो दास मतलब किसको बोलते हैं? नौकर को। ठीक है, उसको कोई भी गाली वाली देके, अश्लील भाषा बोल के चलाता। तो याद रखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कलात्मक स्वतंत्रता के नाम पर दोस्तों आप महात्मा गांधी जैसी हस्ती को दोस्तों अश्लील भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब महात्मा गांधी को हो गए, सुभाष चंद्र बोस जी को हो गए, इनका आप अनादर नहीं कर सकते, गाली नहीं सकते दोस्तों। ये हमारा कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य में दोस्तों आपने देखा होगा ये सब चीजें बताई भी गई हैं। तो इस पर एक केस बना था देवीदास। तो यार दास जो होते हैं, दास मतलब क्या? गरीब लोग दोस्तों, नौकर लोग ना, उनको कोई भी अश्लील भाषा का प्रयोग कर देता उनके खिलाफ, तो याद रख लेंगे अश्लील भाषा संबंधित है देवीदास बनाम महाराष्ट्र सरकार। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आज का, आपको हमें जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगर इसकी PDF चाहिए तो आप ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और आप अगर पहली बार हैं तो भैया और भी वीडियो देख लीजिएगा, और इसका हम कल अंतिम पार्ट लेकर आएंगे दोस्तों। तब तक हमारे 50 वाद विवाद हो जाएंगे दोस्तों, 50 याचिकाएं हो जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप लोग कहते हैं तो फिर हम और भी लेकर के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।